अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े में ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद वीकली एनालिसिस की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इंशाल्लाह रेगुलर इसको अपलोड करते रहेंगे। थोड़ी सी मसरूफियात चल रही थी और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बैच 30 जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 10 मई है। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझसे जिसने भी एडमिशन लेना हो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप ज्वाइन करें और एडमिन गोडॉक्स के नाम से आईडी होगी, उसको आप मैसेज करें और आपको एडमिशन मिल जाएगा। सिंपल सा क्राइटेरिया है जो आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा ये बैच बिल्कुल फ्री है। इससे पहले जो पेड होते थे तो वहाँ पर भी फीस लेते थे और उसके साथ भी कुछ कंडीशन कुछ क्राइटेरिया होते थे। यहाँ पर भी वो क्राइटेरिया सारे उसी तरह के ही हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट जो है फीस नहीं ली जाएगी, आपको प्रॉपर जो है इसके बारे में ट्रेन किया जाएगा, सिखाया जाएगा। और बाकी इंशाल्लाह चीज़ें हम साथ साथ अपलोड करते रहेंगे जो आप लोगों को काम आएंगी। एक आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो कि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए बनाई जाए, लेकिन आपको प्रॉपर उसमें बताया जाए कि यार हम स्कल्पिंग को किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसमें एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, क्योंकि जब वर्ड आ जाता है ना स्कल्पिंग का तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। उसमें रिस्क देखना पड़ता है, रिस्क के साथ साथ हमें देखना पड़ता है एंट्री कहाँ ली, एग्जिट कहाँ किया। तो ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए आ जाएगी। बाकी साथ साथ आप लोग एक्टिव रहें, काम करते रहें अपना और इंजॉय करते रहें। साथ साथ जिस लोगों ने सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। सिंपल सा क्राइटेरिया, अकाउंट बनाएं और मिनिमम डिपॉजिट करें, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अलहमदिल्ला आज सईद सर की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, वो भी वापस आ गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीक से लाइव का भी ऑप्शन स्टार्ट कर देंगे। हम चलते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनालिसिस हम कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल रखा जाए ताकि जो लोग न्यू हैं उनको भी समझने में आसानी हो और लाइव किया जाए, लाइव मार्किंग की जाए, उसी का रिजल्ट जो है वो सामने शेयर किया जाए। ये पहले से बना के रखने वाला काम जो है ना वो फिर अच्छा नहीं लगता, करने को तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बाकी जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने एडमिशन लेना है, जो कर चुके हैं कोर्स, वो अपने मजीद दोस्तों को जिनको बताना चाहें बता सकते हैं ताकि 10 मई से पहले पहले अपना एडमिशन कंफर्म कर लें। इसके बाद नेक्स्ट बैच का भी हमें कोई आइडिया नहीं है कि हम फ्री करेंगे या पेड करेंगे या उसमें क्या सीन होगा, कुछ कंफर्म नहीं है फिलहाल। तो एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो माशाल्लाह पिछले हफ्ते मार्केट बहुत ज़बरदस्त उसने एक कम बैक किया हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम चल रहा था ऑलमोस्ट ये देखें 2960 से 3500 तक का उसने हाई को अपना टच किया। उसके बाद उसने वापसी रिवर्स किया, हमें तकरीबन $300 का दिया, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा। तो हमने जो एरियाज मार्क किए हुए थे अपसाइड किए कि ये हमारे टारगेट्स हैं, एग्जैक्ट उसी टारगेट से मार्केट जो है वो वापस आई है। नेक्स्ट टारगेट अगर हम हाई की तरफ जाते हैं तो ऊपर हमारे पास 3530 भी अवेलेबल है, 3593 भी है और 3681 है, 3796 भी है। ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहेगा तो हम साथ साथ आपको बताते रहेंगे। बाकी एक वीडियो जिसके ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल्स हम कैसे निकालते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल लेवल्स को अगर आप सर्च करते हैं ना तो ये बहुत से तरीके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की सपोर्ट जारी रहेगी तो वो वीडियो भी हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ बहुत जल्द। और वो हम कोशिश करेंगे कि लाइव किसी दिन बैठ के तसल्ली से, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा हो जाएगा तो उसको उस दिन हम डिस्कस करेंगे। वीकली एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो मंडे जापान का सेशन ऑफ है, जीबीपी का सेशन ऑफ है। ठीक है, और यूएसटी की छोटी सी एक न्यूज़ है। उसके बाद ट्यूसडे यूँ समझने कि एक सन का खाली ही है, लेकिन आजकल जो हालात हैं कोई पता नहीं, मार्केट में गोल्ड जो है $100 भी मूव कर जाता है सिर्फ एक दो ट्वीट्स की वजह से। ठीक है, ये चीज़ अब हमारे पास आता है वेडनेसडे का दिन 11 बजे। ठीक है, 11 बजे हमारे पास क्या है, 11 बजे हमारे पास है जी सबसे इम्पोर्टेंट डाटा जिसके ऊपर आजकल बहुत बहस चल रही है। बीच में ये भी चला था कि ट्रम्प कोशिश करता है कि उसकी जो मैनेजमेंट है वो कह रही है कि जी इसको हटाया जाए पावल को, लेकिन वो जब उसने आके बयान दिया कि मैं पावल को नहीं हटा रहा, मार्केट एकदम वापस रिवर्स का साइन किया फौरन से। अब एफ में ऑलरेडी जो रेट चल रहा है वो 4.50 चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब उसके अंदर वो लोग क्या प्लान करते हैं कि नेक्स्ट रेट क्या होना चाहिए, ये वो डिसाइड करेंगे। पॉवल साहब एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनका एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड है, वो उस हिसाब से काम करते हैं। उनको नहीं करते
ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वो अपने हिसाब से काम करते हैं। वो तो कहता है मैं तो इसकी बातें नहीं सुनता, ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। ठीक है। और ट्रम्प जो है वो कह रहा है जी मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ, इसको इंटरेस्ट रेट को कम करे, ये करे वो करे, इन्वेस्टर आए काम हो। खैर, ये इनकी आपस की जो चीज़ें चलती रहेंगी। हम इसके अलावा और देखें तो हमारे पास जीडीपी का डाटा है और यूएसडी में कुछ और डाटा नेक्स्ट वीक में नहीं है। अभी कल के दिन जो सैटरडे गुजरा है उसमें ना एक चौथी टॉक होनी थी, चौथी मीटिंग होनी थी ईरान की और यूएसए की, अकॉर्डिंग टू जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर कि इसको ये पॉज करें, इसको रोक दें, इसको कंटिन्यू ना करें। ठीक है, जो भी उनका आपस का था उसके हिसाब से। लेकिन क्या हुआ कि फ्राइडे नाइट में हमारे पास जो फ्राइडे नाइट थी, ठीक है, एशियन सेशंस में, और वहां पे जब मॉर्निंग हुई तो ट्रम्प साहब ये बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो जो कंट्रीज इस वक्त यू ईरान से ऑयल ले रहे हैं तो वो भाई इस चीज को खत्म करें, अदरवाइज आप हैवी सैंक्शंस और जो टैरिफ वो लगा रहा है बार बार, वो हैवी टैरिफ के लिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है। और आपको पता है कि ईरानी तेल जो है वो इस वक्त यूं समझे कि वो रिफाइंड किया हुआ ऑयल है, उसके शिप्स समंदर में मौजूद हैं, खड़े हैं वहां पर। जिसको परचेज करना होता है वो पूरे का पूरा शिप जो उठा के ले जाता है, पैसे ट्रांसफर किए, पूरे का पूरा शिप उठा के ले गया। इधर से इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने भी एक जारी किया बयान के जी ब्रिक्स जो एक काम कर रही है ना, कि ब्रिक्स की एक अपनी करेंसी लॉन्च कर रही है, उस पर काम करे। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा ना करें, ब्रिक्स की करेंसी को हम वो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। खैर, जो भी उनके आपस के जाती मफादात हो वो लोग बेहतर जानते हैं कि वो लोग क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जो बात थी कि जी एक तरफ आप ईरान के साथ टॉक कर रहे हैं कि यार आप इस चीज़ को रोकें, हम सपोर्ट भी करेंगे, हम साथ चलेंगे, ये है वो है, जो भी उसको मक्खन लगाया गया। ठीक है, साथ में वो आके कह रहा है कि जो उससे ऑयल खरीद रहा है वो ना खरीदे वरना उस पर भी सैंक्शन हो जाएंगी। मतलब इनडायरेक्ट वो ईरान को और दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से फिर ईरान ने जो हफ्ते वाले दिन ट्रेड टॉक होनी थी उनके आपस में, तो उसको मना कर दिया जी हम नहीं बैठ रहे सीटिंग के ऊपर, क्योंकि रोम उसके अंदर जो है वो मिडिल मैन का काम कर रहा है। खैर, ये तो चीजें हैं। अब बारी आएगी कि एफओएमसी वाले दिन क्या होगा, उसको तो खैर बहुत टाइम पड़ा है, वो उस वक्त हम देखेंगे, वो हमें ट्रेंड दे देगा कि मार्केट में मजीद जो है वो स्ट्रेंथ किस तरफ बढ़ सकती है। अभी हम देखें तो हमारे पास बुलिश स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जिस अंदाज में मार्केट ऊपर जा रही है, मैं थोड़ा सा अगर इसको जज करता हूँ जस्ट इसकी स्विंग्स को, कि लास्ट स्विंग यहाँ पर थी। ठीक है, इसके बाद मार्केट ने ये छोटा सा एक पुल बैक दिया, अगर इस पुल बैक को भी हम थोड़ा सा कंसिडर करें तो ये ऑलमोस्ट इसके करीब से होके ही गुजरी है। अगर हम जस्ट ये जो वीक गई थी ना पीछे पीछे वाली कैंडल की, ये इस कैंडल की, तो ये देखें इसको टैप करके ही गया, ऑलमोस्ट टैप करके गया। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ नहीं पड़ा, इसको देखे तो ये भी टैप कर गया। और अब रह गया इसकी बारी, इसमें हल्का सा एक थोड़ा सा गैप अवेलेबल है, बाकी सारा कुछ ऊपर चल रहा है। अब मार्केट में डेली के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो इसको सेल ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए इस लो को तोड़ना बहुत जरूरी है, इसको तोड़े देन ये काम करे, और फिर हम इसको कहें कि यार ये सेल शिफ्ट हुआ। ये स्ट्रक्चर मैं हर बार बनाता हूँ कि यार इस तरीके से हम इसको सेल ट्रेंड में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम इसको सेल नहीं कंसिडर करेंगे। हाँ, हमें जहाँ मिलेगी सेल हम सेल करेंगे, बाई मिलेगी करेंगे। इस वक्त सिचुएशन ये है कि बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है आने वाले दिनों में भी, वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास कहाँ से आएगी। अब मैं आपको ना एक बड़ी ही जबरदस्त चीज दिखाता हूँ। वो लोग जो रेगुलर वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने वो प्लेलिस्ट भी देखी हुई है आरएसआई की, ठीक है, जिन्होंने एफवीजी भी देखा हुआ है, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज होगी अगर मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ। पहले मैं आपको उसका ना थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ, फिर आप उसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग में भी दिखा देता हूँ तो क्या सीन है। ये देखें, इससे पहले कभी नहीं गया 50, यहाँ भी नहीं गया, यहाँ उसने टैप किया इस एरिया में, और ये देखना रिजल्ट हमारे सामने 2055। इस बार क्या कर, जब उसने क्रॉस इस कैंडल पे किया, एक काम इसका होता है कि ये और भी इसको ओवर करता है, ओवर करने के बाद जब उसने प्रेशर डाउन किया, 3000 पिप्स डाउन इस चीज से। अब ये क्या है ये आप लोग बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है, स्पेशली बैच 29 के और ट्रेडिंग हब के लोगों ने। ठीक है, यही चीज अगर आप डेली में आके देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रिजल्ट हमारे सामने है। ठीक है, इससे पहले एफ पार्ट 3 की जो वीडियो थी लाइव के अंदर जो हमने की थी, तो वहां पर भी ये चीज मैंने बताई थी, आप लोगों ने अगर देखी हो, मॉनिटर किया हो, तो आपको मजीद आइडिया होगा कि यार ऐसे सिचुएशन में हमें किस तरीके से पैसा छापना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी वही काम हुआ। ठीक है, वो आपको स्ट्रेंथ बता रहा है कि जी अब स्ट्रेंथ
तो है इसके अंदर बुलिश के, लेकिन बुलिश के साथ साथ ये रिवर्स भी ले रहा है, पुल बैक भी ले रहा है, रिट्रेसमेंट भी ले रहा है, तो उसको भी हम किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है जी, इस चीज को आपने लाजमी साथ साथ देखना है। और इस वक्त जो मुझे चीज नजर आ रही है वो ये है कि यार ये जो एरिया है ना 2960 वाला, ये ब्रेक करना इस वक्त मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा अजाब जो है ना उसके लिए है। अगर उसको देखें क्यों, यहाँ पे आके आपको मैं दिखाता हूँ क्यों। क्यों तो हट गया। वो अजाब इसलिए है कि इसके पीछे जो चीज अवेलेबल है वो हमारे पास ये है, ए और बी अवेलेबल है, जिसको प्रॉपर उसने टैप किया और निकल गया ऊपर। फेल्ड सेटअप, टैप और निकल गया, कंटिन्यू कर दिया उसने। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए इसको ब्रेक करना चाहिए, तब काम बनेगा। ब्रेक करने के बाद इस एरिया में आता है और यहाँ से ब्रेक ना भी करे तो इस एरिया से हमें बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट अपना एक मोमेंटम क्रिएट कर रही है, और जो इसने पीछे से स्ट्रक्चर बनाना शुरू किए थे अभी, क्योंकि इस ब्रोकर पर पीछे का एरिया नजर नहीं आ रहा मुझे, तो जो मैंने दूसरे ब्रोकर्स पर देखा तो वहां पर जो मुझे नजर आया, तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये सिचुएशन इसको मजीद कंटिन्यू करवा सकती है। इवन ये इस वक्त 3500 तक का हाई इसने लगाया है, ये 3681 3700 के हाई तक भी आराम से जा सकता है। इसको कोई मसला मसाइल पेश नहीं आएंगे, इसके लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त बहुत से सेंट्रल बैंक इसके अंदर मजीद बाइंग में बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो एक टैरिफ का उनके ऊपर एक लगा हुआ ना झटका, वो कम होने की तरफ नहीं आ रहा। खैर, हम एनालिसिस की तरफ आते हैं, तो एक तो हमारे पास यही एरिया होगा, दूर है लेकिन फिर भी हो गया। 3240 है, 2900 है, सिर्फ 240 का फर्क आ रहा है डॉलर का। कोई मसला नहीं है, तो 2 दिन में ही अगर इसका दिल किया तो उसने कर देना है, एक दिन में भी कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मार्केट अब इतना मूव कर रही है, आपके सामने ही है। अब हम देखते हैं सिंपल जो हमारे पास होता है तरीका। जस्ट एक फ्रेश हमारे पास बाय का ये अवेलेबल है, वीकली में सेल का अवेलेबल नहीं है। डेली में आते हैं तो अब देखो इन्हीं एरियाज के अंदर से हमने एरिया निकालना है। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, अगर इसके अलावा निकल आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर दो एरिया अवेलेबल है। ठीक है, एक हमारे पास वही कंटिन्यूशन का फील्ड, दूसरा हमारे पास फ्रेश यहाँ पर है, और इसके अंदर हमारे पास फील्ड भी अवेलेबल है और फ्रेश भी अवेलेबल है, हम इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसका अब हमारे पास काम नहीं है। ये एरिया हो गया हमारे पास थोड़े से ज्यादा अच्छे वाले। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा सिंपल। एक तो हमारे पास वही टॉप हो गया, इस टॉप को भी हम प्रिसाइज करेंगे कि ये कहाँ तक हमें ट्रेड देता है। इसके बाद हमारे पास फ्रेश अवेलेबल है यहाँ पर सेल का H4। H4 में, अब हम H4 में इसको थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास H4 का बहुत बड़ा सेल अवेलेबल है यहाँ पे, हम इसको मार्क कर लेते हैं। डेफिनेटली टॉप तो हमारे पास ये रहेगा, इसको तो हमने कंसिडर करना ही करना है। अब इसके अंदर हमारे पास फ्रेश कहाँ बनेगा। फ्रेश का हमेशा याद रखिएगा कि यार जो टेस्टेड ना हो, टैप ना हो। अगर मैं यहाँ पर देखूँ फ्रेश इस एरियाज में, तो एक तो ये फ्रेश अवेलेबल है, नहीं ये फ्रेश नहीं है, देखो यहाँ पे टैप कर चुका है। लेकिन इसके अंदर अगर ऊपर कोई एरिया अवेलेबल है जो कि टैप नहीं हुआ हो, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम कंसिडर करने वाली चीज़ है हमारे लिए, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बनेगी। देखो इधर का यहाँ तक का एरिया टैप है, बाकी टैप नहीं है, हम उसको कंसिडर करेंगे। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सारा टैप्ड है, इसके अलावा जो रह गया उसके अंदर से हम निकालेंगे अपना जोन। बाइंग साइड पे आते हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास जो एक एरिया है 3200, सईद भाई ने यहाँ पर शेयर भी किया हुआ है, 32 17 15। ये खैर मार्केट ओपन होगी तो पता नहीं उस दिन क्या करती है, कहाँ निकलती है, वो तो हम उस वक्त देखेंगे। फिलहाल उस 3200 के अलावा हमारे पास जो एरिया बनता है कि ये देखो फ्रेश बाय भी बन गया, पीछे इसके साथ फील्ड यहाँ पर भी अवेलेबल है जो कि इसको टैप कर रहा है, और यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छा एरिया हमारे पास साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। 3130 3104 बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, लेकिन हम इसको मजीद प्रिसाइज करके देखेंगे। नीचे हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये एरिया में नजर आती है। ठीक है, इसके साथ वीक है, लिक्विडिटी से कहते हैं या एसएलएनटी कहते हैं। खैर, आगे हम चलते हैं डायरेक्ट इंटू M15। M15 सबसे पहले इधर नजर डालते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। यहाँ से हमारे पास बनेंगी अपॉर्चुनिटीज, तो हम यहाँ पर एक ये लाइन लगा लेते हैं। इसके बाद हम अपने बॉक्स को ले जाते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारे पास सिंपल H4 सेल। ये बाईफेल के साथ अवेलेबल है, टैप्ड है। तो कोशिश मैं करूंगा कि यार यहाँ इस जोन में आए तो हम कोई ट्रेड करें। इसके अलावा हाँ, अब ये पीछे वाला जो बाईफेल अवेलेबल है, जो पीछे स्विंग के अंदर गया है, इसके अंदर कोई फ्रेश अवेलेबल है जी। ये वाला एंगल्फिंग सेल अवेलेबल है, और इस बाईफील्ड के साथ तो दूसरा एरिया मेरे पास हो जाएगा सेल करने के लिए ये वाला। इसको टैप करता है तो मैं ट्रेड करूंगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए और बी दोनों अवेलेबल है, मार्केट यहाँ पर सी बनाने के लिए आएगी। इवन बल्कि यहाँ पर ए बी और सी तीनों अवेलेबल है, आप इसको जाके मजीद देखिए नजर आ जाएंगे आपको। ये हो गया हमारे पास ए, जब फेल हुआ ये बी, और ये सी कंप्लीट अवेलेबल है।
तो ये तो हमारे पास बहुत अच्छा एरिया बन जाएगा, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट अलग से कर लेते हैं। और ये हमारे पास था उसी H4 का लास्ट पॉइंट। यहाँ पर इधर हमारे पास अगर ये अवेलेबल बन जाता है इस तरह का फील्ड का पूरा सेटअप, तो हम इसको ले लेंगे। ऊपर अगेन फेल हो गया, तो हम लिहाजा इसको इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल इस वक्त के लिए। अगर हम फ्रेश H4 देखते हैं, M15 वाला इसी H4 के अंदर से ये पॉइंट टैप्ड है, तो फिलहाल हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पर मे भी H1 में कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम उसको देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो एरिया अवेलेबल है इसको हम थोड़ा सा रिसाइज करते हैं, तो फ्रेश तो अवेलेबल सिर्फ टॉप पे है। ठीक है जी, ई है बस। और हमारे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं है। टेस्टेड एरियाज हैं, हम टेस्टेड को ट्रेड करेंगे, लेकिन देखेंगे कि अगर यहाँ पर अगर हमारे पास एरिया और इस एरिया में कोई 20 25 30 50 डॉलर का गैप होता है तो उस सूरत में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब देखो नीचे वो एरिया टैप हो चुका है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऊपर कुछ नहीं है। तो पहला एरिया हमारे पास आ गया ये वाला, दूसरा हमारे पास आ गया ये एरिया, और इसको हम देखें तो ये ऑलमोस्ट टैप्ड है, तो हम इसका और इसका वेट करेंगे, ये दो पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास बड़ी जबरदस्त चीज़ है, एक प्रॉपर बाय फेल के साथ सेटअप है, ए बी बन जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं इसके साथ, तो ये भी हमारे पास ए बी का एरिया बन जाता है, तो ये दोनों एरिया हमारे पास बहुत जबरदस्त हो जाएंगे ट्रेड करने के लिए। इसका ऐसा होता है तो हमारे पास साथ दूसरा एरिया अवेलेबल है जो कि हमें अच्छी ट्रेड दे सकता है। यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल जाती है मोर देन 150 पिप्स की, तो हम फिर नेक्स्ट इस एरिया को ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे, अवॉइड करेंगे। अभी जो कंटिन्यूशन हो रही है इसमें, यहाँ पर एक एरिया हमारे पास मिला था 77 का, ये इस फील्ड के साथ 77। ये देखें सर ने भी ऑलरेडी आपके साथ वो एरिया शेयर किया हुआ है, 32 75 32 77। ठीक है, सिंपल आप यहाँ लगाएं इसको, 32 75 और 32 77, ये एरिया होगा आपके पास। अब ये M5 से निकला है, लिहाजा M5 में आप जाके इसको खुद थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लें, सारा हमारे ऊपर ना डालें। मिलजुल के काम होता है तो अच्छा लगता है, मजा आता है। ये हो गया हमारे पास सेल के पॉइंट्स। आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो आपको ये सारे एरियाज मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, मैं कह रहा था कि इन दोनों के दरमियान गैप कितना है, अब हम देखेंगे। ये रहा हमारे पास ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, तकरीबन ऑलमोस्ट $100 का गैप है। तो हम वही चीज कंसिडर करेंगे कि हमारे पास फेल्ड करके यहाँ पर कोई बन जाता है तो हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम कोशिश करेंगे अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा एरिया जहाँ पर जोन ना बन रहा हो और जबरदस्ती निकाल दें तो अच्छा नहीं लगता। अभी के लिए M15 में मुझे कुछ यार सही नहीं लग रहा। मे बी H1 में यहाँ पे कुछ हो तो वो फिर मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा, हम नीचे आते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। जो हमने एरिया H4 में निकाले थे, वहाँ पर हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या बनती है। जबरदस्त, एक तो हमारे पास सीधा सीधा ये फ्रेश निकल आया, और फ्रेश के साथ क्या चीज़ है जी, ये पूरा सेल्फ फेल अगर आप कंसिडर करते हैं, ये देखिए फ्रेश भी निकला है, सेल्फ फेल भी निकला है, ए और बी कंप्लीट अवेलेबल है। इसके टैब के ऊपर कुछ भी टैप नहीं, हम अगेन एक ट्रेड करेंगे। ठीक है, $140 का है। ठीक है, हम देखेंगे स्विंग्स कहाँ कहाँ बने थे जिसको मार्केट ने सेल्फ फेल करके ऊपर ले गई। एक ये बनता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले इसने लो बना दिया था ये वाला, उसके बाद ये हाई बनाया है, लेकिन ये कंसिडर नहीं होगा। हाँ, ये वो हाई वाला एरिया है, जोन है, जहाँ से ये लो बना था, तो हम इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फील्ड कहाँ अवेलेबल है। वो हमारे पास ये अवेलेबल है एंगल्फिंग सेल, ये फेल हुआ इस जोन से, तो यहाँ पर हमारे पास बी अवेलेबल है, सी नहीं है। ये कंप्लीट बी, ये सी, या शायद बन गया, इसको आप मजीद प्रोसेस करके देख लेंगे क्या बनता है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं बनता भाई, ये देखो इसको और नीचे लाएं हम हाथ क्लियर तक। अब देखते हैं, एक बार तसल्ली कर लेनी चाहिए। ठीक है, बी और सी कंप्लीट है, इस एरिया के ऊपर आगे हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर जो है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि यहाँ तक का एरिया जो है वो टैप है। ठीक है, तो मैं अपना एरिया 30 31 और 30 35 तक ले आऊँगा, ये टैप नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आके वो एसएल ले सकता है, तो हम इस एरिया को मॉनिटर करेंगे इसके बाद, जब मार्केट नीचे आती है तो। और और फिर इसके अंदर भाई ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा फिलहाल, मार्केट आती है, स्टे करती है, रुकती है। अगर हमें यहाँ पे RSI वाली कंफर्मेशन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो फिलहाल तो यही एरियाज चंद अवेलेबल हैं जहाँ पे हमने अपने ट्रेड्स को
प्लान करना है। तो ये आप अपने पास नोट करके लाजमी रखिए, इसका क्या रिजल्ट निकला। आप लोग भाई इस तरह का चार्ट बना के वीकली एनालिसिस देख के फेसबुक ग्रुप में शेयर किया करें यार। वहाँ पे गोडोक की आइडिया है, सर सईद साहब की आइडिया है, नुमान भाई की आइडिया है, उस्मान है, शहबाज है, और भी कई आपके सीनियर्स लोग हैं। आप उनके साथ वहां पर भी शेयर किया करें। ठीक है। शेयरिंग करेंगे, हमें भी नजर आएगा, आपको भी नजर आएगा, तो गपशप जब बनी रहेगी ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। जिन लोगों के पास ट्रेडिंग हब की एक्सेस है वो लोग भाई वहां पे जरा हल्ला गुल्ला ठीक ठाक रखा करो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रेडिंग हब 2 वाले तो वन से आगे निकले हुए हैं शेयरिंग के मामले में। तो खैर, अभी इंशाल्लाह मंडे को हम नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो ट्रेडिंग हब 1 है उनको भी ऐड किया जाएगा, मजे करो। और 2 वालों को, सबको, जो पुराने लोग हैं उनको भी उन क्लासेस के अंदर ऐड किया जाएगा। बाकी जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें सिर्फ बैच 29 को एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके अलावा कोई भी लड़के हैं उनको एडमिशन मिल सकता है, वो अगर क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सर सही साहब की लाजमी दुआ कीजिएगा, उनकी तबीयत जल्द से जल्द सेहत हो और वो हमारे साथ एक्टिव होकर ज्वाइन हो। अल्लाह हाफिज़।